Ukrainian-Canadian world veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians. पार्लियामेंट में ट्रूडो ने एक नाजी लीडर को ऑनर करा, लेकिन वो हिटलर की फौज की तरफ से लड़ा था और उसके अगेंस्ट वॉर क्राइम्स भी हैं, उसने वॉर क्राइम्स भी करे हैं। ट्रूडो बेचारा फंस तो गया, उसे पता है कि इलेक्शन गया। अच्छा, ट्रूडो ने दुश्मनी सिर्फ एक इंडिया से नहीं लिए, अब 2 कंट्रीज से और ले लिए। भारत और रूस को गुस्सा दिला चुके कनाडा ने अब इजराइल को हमले का मौका दे दिया है। कनाडा और इजराइल के बीच रिश्तों में तनाव की वजह ये शख्स है। 98 साल के यारोस्लाव हुंका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें कनाडा में इतना सम्मान मिलेगा और कनाडा के संसद के सदस्य उनके सम्मान में खड़े हो जाएंगे। जैसे ही तस्वीरें इजराइल पहुंची तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो की वजह से और कनाडा की गवर्नमेंट की पास्ट की पॉलिसीज की वजह से कनाडा को FATF की ग्रे लिस्ट में कम से कम डालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को आपने डाला था। नाज़रीन, कनाडा के बाद अमेरिका में भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ सिखों की टारगेट किलिंग का मंसूबा बना रही है, जिस पर अमेरिका की बड़ी वार्निंग जारी हुई है। गलती के लिए विपक्ष ने जस्टिन ट्रूडो को घेर लिया है। जस्टिन ट्रूडो से दुनिया ही नहीं, उनके लोग भी खुश नहीं है। कनाडा की सड़क से लेकर संसद तक ऐसा कुछ हो रहा है जो जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें खड़ी कर रहा है। कनाडा के यहूदी संगठनों ने भी पीएम से माफी मांगने को कहा। दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत और कनाडा के बीच में जो विवाद चल रहा है उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं। हालांकि लगातार भारत कनाडा पर दबाव बनाता जा रहा है और कनाडा ने अब जितने भी करीबी दोस्त थे वे सभी कनाडा का साथ छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब कनाडा की मुश्किल में एक और इजाफा हो गया है और वो ये है कि इजराइल ने कनाडा को खरी खोटी सुनाई है, क्योंकि कनाडा ने एक नाजी जर्मनी के वेटरन को अपने पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन किया और उनका सम्मान भी किया, जिसे लेकर के अब सिर्फ इजराइल और रूस ही नहीं, कनाडा के लोग भी जस्टिन ट्रूडो की बुराइयां कर रहे हैं और उनके सरकार के खिलाफ बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने नाजी जर्मनी के वेटरन को अपने पार्लियामेंट में बुला करके पूरे कनाडा की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, क्योंकि नाजी जर्मनी ने इतना अत्याचार किया है कि कोई भी सभ्य मुल्क इन्हें सम्मान नहीं दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ट्रूडो के दिन गिने चुने रह गए हैं, ये बात पक्का है। वो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं अब जो वो कर गए, लेकिन ट्रूडो बेचारा फंस तो गया, उसे पता है कि इलेक्शन गया। अच्छा, ट्रूडो ने दुश्मनी सिर्फ एक इंडिया से नहीं लिए, अब 2 कंट्रीज से और ले लिए। एक कनाडा से ले लिए, एक रशिया से ले लिए, जिसने बोला कि कनाडा इज सेफ हेवन फॉर नाजीज। कनाडा हैज बीन एंड रिमेन्स safe haven for Ukrainian Nazis and not only them। मतलब नाजी वहां पे जा रहे हैं, यूक्रेनियन नाजी वहां जा रहे हैं कनाडा में, तो वो सेफ हेवन बन चुका है। ये रशियन एम्बेसडर टू इंडिया ने ट्वीट किया, समझे। एक कंट्री से वो दुश्मनी चली, आप बोलोगे कि रशिया से तो पहले से थी। अब बताते हैं, मैं बताता हूँ कब पोलैंड ने क्या किया। ये सब इसलिए हुआ कि एक नाजी जो आदमी था जिसने होलोकॉस्ट करवाया था, वो आदमी जा करके अभी कल कनाडा के पार्लियामेंट में स्पीच बोल गया और उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया, ट्रूडो ने खुद दिया है और पूरी पार्लियामेंट ने दिया। एक नाजी कैसे जा सकता है ना, आपकी फ्रीडम, आप तो बोल दीजिए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, माफी मत मांगना है। और आपकी 5 आईज जो अलायंस था उसने नहीं पता कि ये नाजी है, इसको मतलब कैसे, मतलब यूजलेस बोलूंगा मैं इस कंट्री को। आगे बात करते हैं। पोलैंड ने, जो पोलैंड का एम्बेसडर है कनाडा में, उन्होंने बोला कि Canada and Ukraine leadership at our commons cheered a member of Waffen SS Gelsen, notorious UA military formation of World War II, responsible for murdering thousands of Poles and Jews. Thousands of Poland के लोग और Jews. Poland's best ally Ukraine will never agree on whitewash such villains. Or as Poland ambassador to Canada, I expect an apology। 5 आईज 5 कंट्री हैं और ये इंटेलिजेंस शेयरिंग एक नेटवर्क है 5 देशों का, जिसमें US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनको मिला के बनती है 5 आईज। ये आपस में जो खुफिया जानकारी है वो शेयर करते हैं। अब इसने बोला है कि 5 आईज जो कंट्री थी उन लोगों ने मिलकर कनाडा को ये दिया है, ये जो इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी, मेरा एक पैगाम है, मेरा एक मैसेज है, मेरा एक संदेश है,
और ये संदेश मैं देना चाहता हूं कनाडा के लोगों को भी, पब्लिक को भी, और कनाडा की सरकार को भी, जस्टिन ट्रूडो को। अगर तुम्हारे पास सबूत है, ठीक है, तो उसको घर की अलमारी में बंद मत रखो, उसको इंटरनेट पर डालो, पूरी दुनिया को देखने दो। क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ तुमने ये बोला था कि भारत ने मार दिया उसको, भारत ने, और प्रूफ कहां है? 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, तुम भी वही बकवास कर रहे हो, हम भी यहां पे बैठ के मजबूरी में यही बकवास हमें करनी पड़ रही है तुम्हारे चलते पीछे कि प्रूफ कहां है, प्रूफ कहां है। पूरी दुनिया यही बकवास कर रही है, मैं क्या सब कर रहे हैं बकवास? प्रूफ का प्रूफ तुम दे नहीं रहे, बस तुम ये कह रहे हो कि क्योंकि हम गोरे हैं, क्योंकि हम वेस्ट वाले हैं, इसीलिए हमारी हर बात पे आपको विश्वास करना। अच्छा, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जिसको कहते हैं ना एकेडमिक, एक एकेडमिक क्वेश्चन कि चलिए मानिए कि अगर बाय द वे भारत ने मारा भी हो, निज्जर मारा भी हो, लेट्स अज्यूम कि भारत ने करा है, इसमें बड़ा कनाडा इमोशनल हो गया, जबकि भारत ने नहीं मारा उसको, लेकिन हम मान के चल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर, मैं तो मान के चल रहे हैं, ये कनाडा बड़ा इमोशनल हो गया, दुनिया बड़ी इमोशनल हो गई, अमेरिका कह रहा है हाँ होना तो नहीं चाहिए था ऐसे। एक बात बताओ, अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर, वो भी सॉवरेन कंट्री थी, पाकिस्तान आज भी सॉवरेन कंट्री है, ठीक है, जितना ही बेड़ा गर्क हो पाकिस्तान का, लेकिन है सॉवरेन कंट्री। तुमने किससे पूछ के तुम गए और तुमने एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार दिया? मैं ये जानना चाहता हूं अमेरिकन से। तुम्हारे घर में 9/11 हुआ, 3000 मारे गए लोग, 3000 लोगों का इतना ज्यादा तुम्हें बुरा लगा, इतना तुम्हें गम हुआ कि तुमने बोला कि नहीं अब तो बदला लेंगे। तुमने इराक को जाके ठोक दिया, वो इराक जिसका कोई 9/11 से लेना देना था ही नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं था, ठोक दिया तुमने इराक को। तुम अफगानिस्तान घुस गए, तुमने अफगानिस्तान को 20 साल ऐसा रगड़ा कि उसके नाक से खून निकल गया, आज तक अफगानिस्तान पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया। तुमने रगड़ दिया अफगानिस्तान को, ठीक है। तुमने पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन को मार दिया, ठीक है, डन, राइट। लेकिन निज्जर को कोई कुछ कह दे तो इनकी बड़ी मौत आ जाती है सबकी, जितने भी गोरे देश इनकी मौत आ जाती है। क्यों मौत आती है तुम्हारी? जबकि भारत ने कुछ करा नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, पर अगर करा हो बाय द वे तो तुम्हारी मौत क्यों आ रही है भाई? तुम भी तो वही काम करते हो। निज्जर जैसे लोगों ने, खालिस्तानियों ने हजारों दर हजारों लोग मार दिए पंजाब में, ठीक है, थाउजेंड अपॉन थाउजेंड, मतलब 9/11 से कहीं ज्यादा, 9/11 से 10 गुना ज्यादा पंजाब में मरे हैं, और वहां पे लाखों लोग इधर से उधर हो गए, माइग्रेशन हो गया था पंजाब में एक टाइम पे। तो उसका जिम्मेदार कौन है? एक खालिस्तानी मरता है तो गोरे पागल हो जाते हैं कि हमारे मुल्क में मार दिया, कनाडा के अंदर आके मार दिया, ये तो गोरों का मुल्क है, देखो कितने गोरे गोरे लोग हैं यहां पे, कितना बुरा हमें लगा, तुमने गोरे क्या मार दिया। अच्छा, तुम जाके पूरे इराक को साफ कर दो, नो प्रॉब्लम, घर की बात है यार, वो तो काला आदमी है इराकी, उसको तो मरना ही है। इन्होंने पूरे आलम इस्लाम में आग लगा दी, इन गोरों ने, पूरे मुस्लिम कंट्रीज में, यमन में, लीबिया में, सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, इन्होंने पूरे मुसलमान मुल्कों में आग लगा दी। कितने सैकड़ों इन्होंने मुसलमान मार दिए।